मुझे जस्ट अभी कहीं निकलना है। मैंने कहा पहले वीडियो जवाब डाल के जाऊं, ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आऊंगी। तो न्याय की देवी का आप सबको दिल से आभार व्यक्त है कि चीज़ें इतनी कड़ी पे कड़ी खुल रही है ना। कहते हैं भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी मैं। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। और आज एक कदम और भी बढ़ गया सत्य की तरफ। चलिए बात करते हैं। अभी मैंने जस्ट एक पड़ोसी भाई साहब की वीडियो देखी है, एंड पड़ोसी भाई साहब की जो वीडियो में बातें थी ना, वो सिर्फ गोल गोल घुमाने वाली। चलिए भाई साहब, हम आपको ना डायरेक्टली बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहली बात, ये जो आप महिला को धमकी दे रहे हैं ना कि मैं बहुत बुरे लैंग्वेज में आ जाऊंगा, तो भाई साहब हमने सिर्फ चूड़ियां पहनी हैं, जुबान पे चूड़ियां नहीं पहनी हैं। याद रखिएगा, एक ऐसी महिला को जो आप घसीटने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना जुबान से दिखाएंगे कि आप कितने गिरे हुए हैं, तो वो आपको जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। आपका शक्ल देखिए, शक्ल में बहुत कुछ लिखा होता है, वो दिख जाता है। पहली बात, सपना अकेले नहीं है, एक बात याद रखिएगा। जब तक अभी बहुत सी बातों का जवाब देने वाली हूं मैं, सपना पता नहीं बोले या ना बोले, लेकिन अभी फिलहाल जो मेरी वीडियो आ रही है वो स्पेशली आपके लिए है, एंड आपकी वाइफ के लिए भी एक मैसेज देंगे हम। इन्होंने बोला कि 2 साल के बाद याद आ गया कि एफआईआर करानी है, किसी का बेटा लगता था, किसी का पति लगता था। तो भाई साहब, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, 2 साल नहीं, हम आपको कंप्लेन के ना प्रूफ्स देंगे। आप घबराते क्यों हैं? मिलना अब आपसे भी होगा। न्याय की देवी नाम बहुत अच्छा मिला है, थैंक गॉड। नाम सबको नहीं मिलता है। क्या सोच रहे हैं? सपना को उसका पति नहीं है, उसका दूसरा पति भी नहीं है, तो उसका कोई है नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। क्यों इतना, क्यों आप और जरूर मिलेंगे, हम जान लेंगे, करवाएंगे, हिट एंड रन करवाएंगे आप। ठीक है, चलिए अब जब आप एक बात याद रखिएगा, जब अलका अपनी जिद पे आ जाएगी ना, तो इंसाफ तो भगवान को वो करना करेगा, लेकिन अलका फिर नहीं छोड़ने वाली है। कि बात कर रहे हैं, जिस बात की, जिस पेशे की आप बात कर रहे हैं ना, उन मैडम से पूछिए पहले कि जब कोई रोड एक्सीडेंट में ना किसी की मृत्यु होती है और नहीं भी होती है ना, रोड एक्सीडेंट होते ही पुलिस को 112 पे कॉल करना होता है। दूसरा बात, आपके जवाब का क्या बोला आपने? सपना कर सकती थी, आपको शर्म नहीं आई थोड़ी भी बोलते हुए? उस हालत में जिसका दूसरी जिंदगी उजड़ गई, जिसका पति चला गया, वो इस हालत में रहेगी। इंसान को एक बार ठोकर लगता है तो किस तरह संभलता है, दूसरी बार ठोकर लगता है अचानक से, वो इस तरीके से हो जाएगा कि वो कंप्लेन करने के लायक होगा। चलिए हम वो भी मिलाते हैं। आपके माँ बाप, आंटी अंकल की तो बात मैं करूंगी नहीं, बीइंग एज एन मदर फादर, उनके ऊपर जो बीत रहा होगा वो सिर्फ वही जानते होंगे, जो माँ बाप है वही समझ सकते इस दर्द को। पड़ोसी किस काम के थे? आप तो गए थे ना, आपके घर में तो खुद ही पुलिस बैठा हुआ है। तो क्या आपको नॉलेज नहीं है कि हमारे संविधान में क्या नियम है कि जब भी किसी की डेथ होती है, ऑन द स्पॉट किसी भी तरीके संदिग्ध अवस्था में उसकी रिपोर्ट कराई जाती है। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों बनता है? मृत्यु प्रमाण पत्र में आपको देना क्यों पड़ता है डिटेल्स की, आखिर क्यों, कैसे मृत्यु हुई? 29 साल के नौजवान लड़का इस दुनिया को छोड़कर चला गया और आप लोगों को मजाक लग रहा है। 2 साल पहले सपना कहां थी? 2 साल तक सपना को बरगला के रखा गया था। 1.5 साल पहले सपना ने मुझसे यही बात बोली थी कि दीदी गाड़ी के कुछ पार्ट्स बचे हैं और हम लोग करेंगे, वो इंसान जेल जाएगा। काहे की वर्दी है आपके घर में? आपको बात करना होगा ना, मुझे बुलवाइएगा। जिस भी थाने में, मैं बोलती हूं बार बार, जिस भी थाने में जहां भी बुलवाना होगा वहां बुलवाइएगा। समाज में अगर ऐसी बातें होकर हम लोग चुप रहेंगे ना, तो आज आपके साथ, कल किसी और के साथ, तो हमें क्यों नहीं मिलाना है, हमें वहीं स्टॉप करना है, ताकि रोड एक्सीडेंट पे हिट एंड रन करते समय 100 बार सोचे इंसान। क्योंकि इसीलिए आप जैसों के इस तरह की सोच के कारण हिट एंड रन में इतना सख्त कदम उठाया है कानून ने। 10 साल की सजा अगर ड्राइवर छोड़ के भागता है तो। आपके पास इतने पार्ट्स में साफ साफ नाम लिखे हुए हैं। आपकी वाइफ पुलिस में है, क्या हेल्प नहीं कर पा रही थी कि अंकल आप करो एफआईआर, आप कंप्लेन दो? और दूसरी बात, चलिए हम आपकी बातों का ये भी जवाब देते हैं, खून तो बहुत खोला है, लेकिन आपकी बातों का हम जवाब देते हैं। क्या बोला आपने? अंकल आंटी वृद्धावस्था। मैंने तो इतना ऑफर किया था कि अंकल आंटी जो मैंने कंप्लेन किया है ना, सिर्फ उस पर साइन कर दीजिए, कंसेंट दे दीजिएगा, बाकी का हम देखेंगे। मैं तो कोर्ट तक जाने के लिए तैयार थी उस टाइम पे भी। आज तो सपना को हेड्स ऑफ करती हूँ कि सपना तुम पीछे कदम मत हटाना, तुम बिल्कुल पीछे मत खींचना कदम अपने। और ये जो भाई साहब बोलते हैं ना, भाई साहब आपका भी नाम आएगा, आप घबराइए नहीं, शौक पूरे होंगे आपके। आप एक महिला को परेशान कर रहे हैं, बोलते हैं कि मेरा नाम क्यों लिया? वीडियो लेके कौन आया था? वीडियो लेके आप आए थे। हमेशा कोई भी शुरुआत इस सोशल मीडिया पे मुझे भी बहुत परेशान किया गया। जब इसकी गिनती शुरू होगी ना, तो 0 से शुरू होगी। 0 का मतलब 0, बीच में कितने लोग आए कितने लोग गए, वहां से नहीं शुरू होगी, 0 से शुरू होगी। बता दूं ना आपको, और 19 तारीख को कोर्ट में तारीख भी लगी हुई है। अलका कहीं से भी माफ नहीं करने वाली किसी को भी, एक बात याद रहे। और न्याय की देवी नाम देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आपको पता और चलेगा जब न्याय की देवी आमने सामने बात करेगी। पहली बात तो आप क्या कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर, वो आवेदन दूंगा। आप सपना के खिलाफ आवेदन दे दीजिए, और एक काम करिएगा, मेरा भी नाम डालिएगा उसमें, प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट कर रही हूं। सपना का नाम अकेले मत डालिएगा, उसमें मेरा भी नाम डालिएगा, ताकि आप लोगों से मिलने का ना रूबरू मौका होने का मौका मिले, ताकि हम ना वो सवाल कर सके आप लोगों से, और मुझे राइट मिल जाए इस केस में इन्वॉल्व होने का। समझ में आया? एक परिवार उजड़ गया, और आप लोग क्या कहते हैं, कौन करता? अरे जिसके घर में होता है ना, उसके घर में मर्द तो, अब क्या बताऊं,
जिस घर में मामा है, जिस घर में पड़ोसी है इतना हट्टा खट्टा, इतना सुदबुद्धि वाला, जिसके घर में पड़ोसी की वाइफ है, वो इंसान कदम नहीं उठा पाए, ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात है। जिस लड़की को 4 घंटे तक घुमाया गया बाइक पे बैठा करके, जिसके पास खुद की गाड़ी थी, क्या 112 पे कॉल करते नहीं बना था? सीसीटीवी फुटेज क्यों खंगाला गया? राजवीर के व्हाट्सएप से लास्ट फोटो क्यों डिलीट की गई? दोस्तों के साथ वाली कौन कौन था साथ में? राजवीर के फोन से कॉल डिटेल क्यों डिलीट किया गया? आप लोग सपना के द रॉड के पीछे पड़े हैं। द रॉड के पीछे मैं बोलती हूं कि भाई आप लोगों ने रिपोर्ट करा है ना, उसको रिपोर्ट को आने में 10 से 15 दिन लगते हैं, क्यों देरी हो रही है? मंगाइए ना रिपोर्ट। वो चैनल कहां है, कहां नहीं है? आप लोग को चैनल की इतनी चिंता है, मतलब आप बता रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पैसे की भूख है। चैनल की बात छोड़ी, उसका पति चला गया, अकेले जिम्मेदारियां उठा रही है। और दूसरी बात, आपने अपनी वीडियो में क्या बोला है? मैं सपना के साथ 15 मिनट तक बात करता रहा, और सब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला है। उस लड़की का दर्द सच में किसी ने नहीं समझा है। इंसान गुस्साता है ना तो अपने माँ बाप से दिखाता है, इतना वो लड़की बर्दाश्त कर रही है, उसकी मेंटल स्थिति कैसी होगी। उसने क्या बोला कि देखो ना भैया, पापा ना एक बार भी लोगों ने रोका नहीं, मतलब वो उम्मीद कर, जब हम गुस्सा में खाना छोड़ देते हैं ना, पेरेंट्स जिसको माँ बाप मानते हैं, तो यार एक बार तो कह देगा तो खा लेंगे, प्यार समझते हैं, इसको प्यार कहते हैं। उसके अंदर था ललक कि एक बार तो पापा मम्मी रोकेंगे। आज आपने ये बात करके ना और कंफ्यूजन दूर कर दिया, और सपना के लिए इज्जत और रिस्पेक्ट ना और बढ़ा दिया। और हाँ, ये बात नया मत उठाइए कि 2 साल पहले क्यों उठा। आप लोगों ने जानबूझ के इस केस को नहीं होने दिया था ना, कि हम 2 साल के बाद इस केस को कोई उठा ही नहीं पाएगा। केस तो ये उठेगा। और सपना पीछे मत हटना, उस गाड़ी के पार्ट्स में बहुत सारे क्लू हैं, बहुत सारे क्लू हैं। डोंट वरी, गाड़ी के हर पार्ट्स में क्लू हैं। और एफआईआर ना करने का ना आप लोग को जवाब देना होगा। जिस समय कमिश्नर, आपको बताऊं भैया, बताऊं आपको, कमिश्नरेट ने ऑर्डर किया था इस पे कार्रवाई करने के लिए। गिड़गिड़ाती रह गई अंकल जी के सामने, अंकल जी प्लीज एक कंसेंट दे दीजिए, सपना प्लीज। वीडियो पे वीडियो बनाती रही, क्योंकि मेरे पास फोन नंबर पे बात नहीं हो पाती ना, फोन नंबर था ही नहीं मेरे पास। मानसवी के पीछे पड़े रहे कि प्लीज एफआईआर कर दो, मानसवी आप ही जिठानी का हक जता दो, आप दे सकते हो, आप उसकी फैमिली के हो, आप दे सकते हो, आप दे सकते हो, लेकिन नहीं हो पाया। बात करते हो आप लोग एफआईआर की, बात करते हो कि अभी कुछ जगह है कोई नहीं। 2 साल पहले भी मैं थी, और अब तो सपना खुद खड़ी हो गई है। क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? क्यों सपना को डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकी दी जा रही है कि जान सबके पास है? उसने तो नहीं जान मारने की धमकी दी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? हम लोग कलम की ताकत से लड़ते हैं, हम लोग ये सब घटिया काम नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, जो कलम की ताकत से लड़ते हैं वो जीत जाते हैं, और जो घटिया और साजिश करके किसी से लड़ते हैं ना, उनको परास्त होना ही पड़ता है। सपना को क्या बोलते हैं? शातिर है। जिस लड़की की जिंदगी 2 बार बर्बाद हो चुकी, वो लड़की शातिर है। वो लड़की तब तक शातिर नहीं थी ना जब तक वो उस घर में सब सह रही थी। आज वो लड़की ने अपने लिए, इसलिए कहते हैं हमारा जो देश है ना, कहने को पुरुष प्रधान देश, वो महिला प्रधान देश, लेकिन यहाँ पे पुरुष प्रधान देश ही चलता है। महिला अगर अपने साथ हो रहे अन्यायों के लिए आवाज उठा देना, तो वहां पे महिला का कैरेक्टर एसिनेशन कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले महिला वहां कमजोर हो जाएगी, महिला वहां पे चुप हो जाएगी। लेकिन सपना, हिम्मत मत हारना। ये लोग बहुत से लांछन लगा रहे हैं, बहुत से लांछन लगाओ, शर्म कीजिएगा। और मैडम जो बगल में बैठ के बात कर रही हैं कि एक एक चीज बता रही हैं, क्या बता रही हैं? ऐसे नहीं हुआ, ऐसे। तो मैडम पहले आपको जानना चाहिए, आप तो उसी में काम करती है, दिन रात ऐसे केसेस देखती होंगी, तो आपको बताना चाहिए था कि हिट एंड रन में पहले एफआईआर होती है। और ये बात सामने आने थी, जज के सामने बात गया ना, इतनी फटकार पड़ेगी कि जवाब भी देने लायक नहीं बचेंगी आप भी। और अच्छा किया, गाड़ी के पार्ट्स दिखा दिए, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। और दोबारा धमकी मत दीजिएगा आप, खासकर इस मैटर से रिलेटेड। और मैटर को क्या घुमाना कह रहे हैं? मैटर को क्या घुमाना बोल रहे हैं? मैटर को क्या घुमाना कह रहे हैं? कि द रॉड के बारे में चैनल की चिंता लगी है आपको? चैनल की चिंता लगी है? चैनल की चिंता साइबर क्राइम पे छोड़ दीजिए, वो खुद रिजल्ट दे देगी। जो इंसान गया है उसके बारे में बात कीजिए। और ये मैटर कभी शांत अलका के दिल से हुआ नहीं था। 2 साल पहले बहुत लड़ी थी, और पूरी दुनिया एक साथ हो गई थी, मैं अकेले लड़ रही थी। मेरी फैमिली में सब लोग जान चुके थे कि ये बहुत परेशान है, जितने लोग थे सब लोग। तब ये था, कुछ लोगों ने कहा कि इसको सपना ने पैसे खिला दिए हैं। तो मैं उन नीच लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सपना पैसे तब पहले भी खिलाई थी जब इतनी गालियां पड़ी थी? पहले भी खिलाई थी ना सपना की, अलका लोग गाली खाओ, है ना? रही बात है, क्या बोलते हैं बुजुर्ग माँ बाप 3 थाने जा सकते हैं चैनल के लिए। एक कंप्लेन सिर्फ लिखने के लिए बोला गया कि लिख के साइन कर दीजिए। आप मत चल, मैं बोल दूंगी कि भैया चलते हैं सपना और जो भी जाना होगा साथ में, मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन वो सब जाके हो जाएगा। लेकिन आप इस बात पे ठीक रखिए, हट्टा कट्टा तो पड़ोसी है बगल में, वीडियो बनाने के लिए तो पड़ोसी बैठा है, फिर काहे का डर? बगल में थानेदार वाइफ बैठी हुई है जो बोल रही है पीछे। नाम मेरा भी डाल दीजिएगा, ठीक है? हम भी देखते हैं कि इस मामले के लिए आवाज उठाने के लिए कौन सा कोर्ट और कौन सी धारा लगती है। ये एक आदमी को हिट एंड रन के तहत एक इंसान का जीवन छीना गया, और वहां पे धमकियां दी जा रही है जब एक पत्नी आवाज उठाने की बात कर रही है। तो याद रखिएगा, जब मैं अपनी जिद पे आऊंगी ना, तो फिर मैं किसी के ऊपर दया भी नहीं करूंगी। मैं दया खा के छोड़ती हूँ सबको कि छोड़ जाने दो। अगर दोबारा से सपना के लिए वीडियो आपके चैनल पे आ गई ना, उसको परेशान,
तो वो आपके लिए भी सही नहीं होगा। आप एक औरत को परेशान मत करिए, पुरुष की तरह बनिए और अंकल की हेल्प करिए। वीडियो ना बना करके उनके साथ हाथ में हाथ मिला करके उनको घर बैठाइए और उनकी जगह पे आप दौड़िए। जैसे गए थे ना थाने पे वीडियो बनाते समय, देखो मैं थाने पहुंच चुका हूं, देखो मैंने साइबर सेल में कंप्लेन कर दी है, देखो मैंने ये कर दिया, वो किया था ना आपने। अभी एक जान की कीमत, जो उनके 2 बेटे थे ना, दोनों बेटे चले गए उस बुजुर्ग माँ बाप के, उनपे एक एहसान कीजिए। आप तो आदमी है ना, आपकी वाइफ भी सपोर्ट कर देंगी। और जो पार्ट्स दिखाए हैं आपने, जैसे अपनी पत्नी से पूछिएगा, ये क्या उस पार्ट से डिटेल नहीं निकल जाएंगे कि उसका मालिक कौन था उस गाड़ी का। चलिए मिलते हैं, बाकी अभी जा रहे हैं, बहुत सारा काम है। बाकी कुछ लोगों को जवाब मैं ऑफलाइन दे रही हूँ, उनको क्या लग रहा है कि वो करके बहुत खुश है, अभी तो आगे पता चलेगा। बाकी के लिए न्याय की देवी का आप सबको सादर प्रणाम। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, लाइव में टाइम रहेगा तो मैं आऊंगी, अदरवाइज कल जरूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ। सपना डोंट वरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, झुकना नहीं, पीछे हटना नहीं। राजवीर भैया की डेथ में हिट एंड रन का मौका। दूसरी बात बता दूं, इन्होंने क्या बोला, FIR दर्ज नहीं हुई थी। भाई साहब, FIR दर्ज नहीं हुई थी, FIR दर्ज होने ही नहीं दिया गया था। कंप्लेन तो हुई थी ना, कंप्लेन पे ही उठाया गया था, कंप्लेन पे ही पूछताछ हुई थी, जहां पे आपके अंकल जी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम क्यों जाने, तुम जानो, है ना। आप ये मत बोलिए। और जो पुराना केस खुलता है ना, उसको रीओपन ही बोलते हैं, समझ में आया। जो पुराना केस है ना, उसको फिर से रीओपन करते हैं। और कंप्लेन हुई थी, जाके थाने में पता कर लीजिएगा कि इस मामले में कंप्लेन हुई थी या नहीं। सब बन रहे हैं। FIR के लिए आज बात नहीं हुई है भाई साहब, FIR के लिए 2 साल पहले से लड़ रही हूं मैं। FIR क्यों नहीं, और नाम तो आपका भी जाना चाहिए, क्योंकि सबकी मिली भगत थी कि उसमें FIR ना हो। और आपके पास जो टुकड़े मिले हैं ना, वो सिर्फ टुकड़े नहीं है, पता चलेगा कुछ दिन में। जो टुकड़े आपने दिखाए हैं, मतलब क्या बात करते हैं। और जो बगल वाली आप मैडम को